हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नवोदित स्टडी में। आज का हमारा लेसन है संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जब से बना है इसने क्या उपलब्धियां की हैं। क्योंकि जब मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास बताया था तो उसमें बताया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद एक ऐसे संघ की आवश्यकता, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता महसूस की गई ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो। लेकिन फिर भी दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई प्रथम विश्व युद्ध के बाद, लेकिन फिर भी दूसरा विश्व युद्ध नहीं टल पाया। तो फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो तब से लेकर आज तक तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की समस्याएं मौजूद रही हैं। इन समस्याओं को किस तरह से हल किया है, क्या काम किया है, कौन सी उपलब्धियां रही, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन यही आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों को लिखिए। इसके पहले इतिहास, सिद्धांत, उद्देश्य, सुरक्षा परिषद में भारत का स्थायी सदस्यता में भारत की बाधाएं, ठीक है, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, इन सब क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, आपने नहीं देखा उनको जरूर देखिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं मेंस में लिखने के लिए भी और प्री में भी आ सकता है कुछ भी। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या उपलब्धियां रही। तो सबसे पहले बात करें कि उपनिवेशवाद की समाप्ति। उपनिवेशवाद क्या होता है? जैसे अंग्रेजों ने भारत में शासन किया तो भारत को उपनिवेश बनाया, यहाँ का आर्थिक शोषण। उपनिवेशवाद का एक की पॉइंट आप याद रखिए, आर्थिक शोषण। यानी जहां भी उपनिवेशवाद होगा वहां आर्थिक शोषण होगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले बहुत सारे उपनिवेशवाद का चरण था। बहुत सारे उपनिवेश विकसित देशों द्वारा बनाए जा रहे थे, या सॉरी यूरोपीय देश आप बोल सकते हो, यूरोपीय देशों द्वारा मुख्यतः उपनिवेश बनाए जा रहे थे। तो जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो इन्होंने इन उपनिवेशों को स्वतंत्र कराना शुरू किया। तो 14 दिसंबर 1960 की घोषणा में उपनिवेशिक राष्ट्रों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा का आह्वान किया। तो उपनिवेशवाद की समाप्ति में योगदान, यानी जो कमजोर देशों का, जो शक्तिशाली देशों के द्वारा आर्थिक शोषण किया जा रहा था, उसको खत्म करने में भूमिका निभाई संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो आप चाहे ऐसे लिख दो या आप ऐसे लिख दो कि उपनिवेशवाद की समाप्ति, या लिख दो जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था कमजोर देशों का, उसकी समाप्ति। ओके, दूसरी उपलब्धि क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र के जब आप उद्देश्य पढ़ोगे तो उद्देश्य में लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना। तो कैसे? यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अब इस तरह का कोई युद्ध ना हो। ठीक है, यानी जो तीसरी दुनिया का उदय हो रहा था, तीसरी दुनिया का मतलब है जो उपनिवेशवाद से नए देश स्वतंत्र हो रहे थे, उन नए देशों के स्वतंत्र होने से दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ था। तो कहीं ऐसी स्थिति न बन जाए कि फिर से तीसरा युद्ध शुरू हो जाए। तो इन सब में उन्होंने यूएन ने अपनी भूमिका महत्वपूर्ण अदा की ताकि ऐसी स्थिति न बने। और चाहे स्वेज नहर वाला मुद्दा हो, चाहे बर्लिन, कांगो, कोरिया, लेबनान, इन सब जगह जो भी संघर्ष की स्थिति बनी उनको विश्व युद्ध में बदलने से रोका और इसको शांति बनाए रखने में सहायता की। कुल मिला के आप बोल सकते हो कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनने से रोक लिया। तो उपनिवेशवाद की समाप्ति की, अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना की, रंग भेद एवं जाति भेद को समाप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है संयुक्त राष्ट्र संघ का। जैसे दक्षिण अफ्रीका में क्या था, सरकार का जो भेदभाव की नीति, वहां पे क्या किया, उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए वहां पे आर्थिक प्रतिबंध लगाए। नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में सरकार गठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दक्षिण अफ्रीका में जो भी रंग भेदभाव की नीति थी उसको खत्म करने में भी भूमिका निभाई। 3 हो गए। निशस्त्रीकरण क्षेत्र में कुछ हद तक सफलता, लेकिन आप देख ही रहे हो लगातार परमाणु शक्ति, मिसाइल परीक्षण अभी भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि लगातार ये मुद्दा चर्चा में एटलीस्ट बना तो रहता है। ठीक है, तो निशस्त्रीकरण में कुछ हद तक आप पूरी तरह सफल बिल्कुल नहीं बोलोगे, क्योंकि आप देख ही रहे हो नॉर्थ कोरिया जैसे देश अभी भी क्या कर देते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, ईरान हो या कोई भी ऐसे देश हो जहां हर कोई न्यूक्लियर टेस्ट चोरी छिपे करने की कोशिश करता है। तो निशस्त्रीकरण में कुछ हद तक सफलता मिली है। आप ये 2 चीजें के नाम लिख सकते हो, सीटीबीटी और एनपीटी। ओके, विभिन्न संधि और समझौतों के माध्यम से, यानी कौन कौन सी, जैसे उदाहरण में सीटीबीटी, एनपीटी, इनके माध्यम से निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में कुछ हद तक सफलता
मिली है। सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां हैं, जैसे यूनेस्को हो गया, WHO हो गया, कृषि और खाद्य संगठन हो गया, मानवीय स्तर को ऊंचा उठाया है इनने, आर्थिक विकास में योगदान दिया है, वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा दिया है, सांस्कृतिक गतिविधियों को यूनेस्को की जैसे सांस्कृतिक विरासत जो होती है उसमें शामिल करके सांस्कृतिक पुरान ऐतिहासिक धरोहर को संजोना, उसकी सुरक्षा करना, उसका प्रचार प्रसार करना, कृषि क्षेत्र का विकास, WHO का भी कोरोना में आप देख ही रहे हो विवादों में भी है, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीजें सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान में आप लिख सकते हो। मानव संहार में मानव संहार को अपराध घोषित किया, यानी जो मानव का जैसे गृह युद्ध जैसी स्थितियों में जो लगातार मानव की हत्याएं हो रही थी, ठीक है, तो उस क्षेत्र में भी काम किया है। मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा बहुत महत्वपूर्ण काम है, 10 दिसंबर 1948 को की गई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता, समानता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है संयुक्त राष्ट्र संघ और सभी सदस्य राष्ट्रों को मानव अधिकारों के उल्लंघन में को रोकने के लिए बात करता है। यदि ऐसा होता है तो उस पर रोक भी लगाई जाती है। अगला महत्वपूर्ण कदम है अंतरराष्ट्रीय कानून का संहिताकरण करना, यानी अंतरराष्ट्रीय कानून को भी बढ़ावा देना। राजनीतिक सफलताओं की बात यदि करें हम संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो 1965 में भारत पाक युद्ध को समाप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है। उसके बाद सीरिया, लेबनान, कोरिया विवाद, इन सब में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और वैसे अभी भी आपने देखा होगा उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया में अभी भी संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, जापान, कोरिया पेनिनसुला। तो फिर भी आप काफी हद तक बोल सकते हो कि संघर्ष अभी जैसे आप बोले तो सीरिया की स्थिति भी अभी ज्यादा अच्छी नहीं है, वहां अभी भी समस्याएं रहती हैं, आप देख ही रहे होंगे। फिर भी राजनीतिक सफलता में आप लिख सकते हो कि भारत पाक युद्ध को समाप्त करना और कुछ हद तक इन विवादों को शांत बनाए रखना, यानी एक बड़े युद्ध की तरह एक बड़े युद्ध के रूप में परिणत नहीं होने दिया। सुएज नहर का मामला युद्ध समाप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये राजनीतिक सफलताएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन प्रदान करना, सहयोग के लिए मंच प्रदान करता। देखिए सहयोग कैसे होता है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग तभी होता है जब आपस में बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे तो समन्वय बढ़ेगा, एक दूसरे की समस्याएं समझेंगे, समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान क्यों? क्योंकि यह एक सहयोग के लिए मंच प्रदान करता है। जब एक मंच में सब आएंगे, बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं का हल जरूर निकलेगा। तो उसी स्तर पे विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, प्रजातियों, विचारधाराओं तथा मान्यताओं के लोगों को एक मंच प्रदान करता है, यानी इससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। विश्व बंधुत्व की भावना में वृद्धि, ठीक है, क्यों? सम्मेलन होते हैं, बैठक होती है, सभी देशों के प्रतिनिधि जाते हैं, तो आपस में कहीं ना कहीं सहयोग और समन्वय बढ़ता है। यदि इस तरह के मंच नहीं होते तो सारे देश एक साथ बैठते नहीं एक साथ, तो आपस में भी समस्याएं बनी रहती और वो तनाव कहीं ना कहीं युद्ध के रूप में परिणत हो जाती। इसके अलावा भी यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के काम के देखें तो और भी बहुत महत्वपूर्ण काम है इसके, जैसे गृह युद्ध की स्थिति को, किसी देश में यदि गृह युद्ध की स्थिति बन रही है तो उसका समाधान करना, नस्लीय तनाव को कम करना, बाढ़, अकाल, सूखा, इन सब आपदाओं के समय सदस्य देशों की सहायता करना, प्रदूषण के स्तर के बारे में बात करना, सम्मेलन करना, उसको कम करने के प्रयासों को सुझाना, ठीक है। शरणार्थी की समस्याओं, जो आज विश्व में हर देश में लगभग एक समस्या बन गई है, तो शरणार्थी की समस्या समाधान की भी सलाह देना या बताना, स्त्री, वृद्ध, बच्चों, विकलांगों, कुल मिला के जो कमजोर वर्ग है उनके लिए भी काम किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक उपलब्धियां हैं, आप इनको जरूर करें। यहाँ से यदि क्वेश्चन आता है तो आप इनको लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये भी लेसन कंप्लीट हुआ। आप इसके पहले के लेसन भी बहुत अच्छे से करिए क्योंकि सभी एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, थैंक यू।